केजरीवाल जी, आप बताइए कि ईडी पार्टी या विजिलेंस पार्टी में क्या फर्क है। आप पंजाब में जो विजिलेंस का प्रहार कर रहे हो, अटैक कर रहे हो, चिट्टे की मैं एक बात कहना चाहता हूं कि माफी किसने मांगी चिट्टे के केस में। विक्रम मजीठिया से अनकंडीशनल अपोलोजाइज किया, वो केजरीवाल ने किया, उसका जवाब दे के क्यों किया। एक ही मेरा केजरीवाल को क्वेश्चन है कि जनाब, आपने चिट्टे के व्यापारी के आगे हाथ जोड़कर कोर्ट में अनकंडीशनल आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईडी पार्टी और बेअदबी पार्टी या चिट्टा पार्टी के खिलाफ मेरे बोलने से कांग्रेस को इतनी तकलीफ क्यों होती है, क्यों खुलकर उनके समर्थन में आप करें। जो आदमी आप होता है, जो गिल्टी कॉन्शियस होता है, वो ऐसी स्टेटमेंट देता है। केजरीवाल जी, आप बताइए कि ईडी पार्टी या विजिलेंस पार्टी में क्या फर्क है। आप पंजाब में जो विजिलेंस का प्रहार कर रहे हो, अटैक कर रहे हो, पॉलिटिकल आदमियों को डरा रहे हो, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका। और ईडी और विजिलेंस दोनों ही जो कर रहे हैं वो गलत है। इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको मिस यूटिलाइज किया जा रहा है। और किसने स्टार्ट किया, ये किया अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने। मैं सीधा एक सवाल पूछता हूं कि इनको ईडी ने पकड़ा, सीबीआई ने केस किया, तो जाकर किसने छोड़ा। बीजेपी ने फिर बी टीम हम हैं कि ये हैं। मैं इनको पूछना चाहता हूं कि हमारे मिनिस्टर थे आशु, उनका जो केस था वो विजिलेंस ने उसको पकड़ा और वो हाई कोर्ट से एग्जोनरेट होकर हाई कोर्ट ने केस रिजेक्ट का डिस्पोज ऑफ कर दिया कि ये गलत केस बनाओ। अरविंद केजरीवाल जैसे जो ईडी का केस ही विड्रॉ नहीं हुआ, वो वहां लड़कर अपना केस खत्म करवा के आया। दूसरी बात जो आपने कही कि चिट्टे की मैं एक बात कहना चाहता हूं कि माफी किसने मांगी चिट्टे के केस में। विक्रम मजीठिया से अनकंडीशनल अपोलोजाइज किया, वो केजरीवाल ने किया, उसका जवाब दे के क्यों किया। एक ही मेरा केजरीवाल को क्वेश्चन है कि जनाब, आपने चिट्टे के व्यापारी के आगे हाथ जोड़कर कोर्ट में अनकंडीशनल माफी मांगी, उसका जवाब दो क्यों मांगी। आपने बेअदबी की बात की है, बेअदबी की अकाली दल ने। आपने अकाली दल को क्लीन चिट दे दी, जो नया कानून बना है बेअदबी के ऊपर 2011 से लेकर 15 तक, जहां उसके बाद तक जो केस बने हैं, उन केसेस को आप उस बेअदबी में लेकर आओगे जो नया कानून बना है, आपने वो छोड़ दिया। तीसरी बात जो ये कह रहे हैं बी टीम बीजेपी की आप हो, इंडिया ब्लॉक में आपने देखा इन्होंने उसका बाइकआउट किया, तो फिर ये इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं। क्या इंडिया ब्लॉक या इंडिया अलायंस में अब शामिल होना चाहिए आम आदमी पार्टी को। आपको नहीं, ये बताए कि ये कहता है कि कांग्रेस बी टीम है, कांग्रेस बी टीम ने ये बताया कि ये क्यों नहीं उसमें आए। तो इसका मतलब क्या है। इंडिया ब्लॉक जब उस दिन मीटिंग कर रहा था, इनका जो अगर उसमें अलायंस में है तो इनको वहां मीटिंग में क्यों नहीं आना चाहिए था। इनके आदमी 7 पंजाब से बीजेपी के इन आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा थे। केजरीवाल जी, वो बताइए कि आपकी पार्टी छोड़कर आपने भगाए कि अपने आप चले गए। कहीं आपका सौदा तो नहीं हुआ बीजेपी के साथ कि मेरे को बख्श दो, ये मेरे आदमी आप ले लो राज्यसभा में। इसका जवाब तो केजरीवाल को देना पड़ेगा। जो इसके मेन आर्किटेक्ट थे आम आदमी पार्टी के, राघव चड्ढा और संदीप पाठक, अगर जरनैली भाग गया तो पीछे क्या रह गया, केजरीवाल रह गए। ये केजरीवाल बताएं कि गद्दारी आपने उनके साथ की तो वो गद्दार बने। आप लोग क्या एक्सेप्ट करेंगे किसी तरह का अलायंस आम आदमी पार्टी के नहीं, साथ? ये तो नेशनल लेवल की बात है। वो तो जो नेशनल लीडर हैं वो बात करेंगे। मैं तो इसकी स्टेट के बारे में इससे कहता हूं कि आप इंडिया अलायंस में नहीं आए, आप बीजेपी की बी टीम बन गए हो। अच्छा सर, ये अब आप चुनाव है, बस यात्रा को लेकर क्या। नहीं, अभी तो किसी ने हमें बताया नहीं कि बस यात्रा होगी। तो आज तो हमारी अलग अलग मीटिंग थी, राजस्थान के बारे में भी मीटिंग थी, तो अभी कोई बस यात्रा का उन्होंने नहीं बताया। पर एक बात है कि हम इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ेंगे। और जो केजरीवाल कह रहे हैं हम
बेअदबी के ऊपर लड़ेंगे, हम चिट्टे की लड़ाई लड़ेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी की करप्शन की बात करेंगे, जितनी करप्शन अब है कभी नहीं हुई, एक्सटॉर्शन की बात करेंगे, बीजेपी के टाइम में हर व्यापारी को, हर शहरी को लूटा है गैंगस्टरों ने, उसकी बात करेंगे। अब एक साथ चुनाव लड़ेंगे सारे नेता मिलकर, उसमें क्या नवजोत सिंह सिद्धू भी रहेंगे? यार वो तो हमारी पार्टी में नहीं, क्यों पार्टी छोड़ के क्यों दोबारा उसका नाम लेती हो आप? उसकी वाइफ ने तो नई पार्टी बना ली, आपको पता नहीं कि वो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं तो वो नई पार्टी उसने बनाई है, कांग्रेस में नहीं है, तो जहां वाइफ जाएगी वहां हस्बैंड जाएगा कि दो फाड़ हो जाएगा। कैप्टन साहब को लेकर क्या आपका? नहीं देखिए, कैप्टन साहब बड़े लीडर हैं, उनके बारे में यही बताएंगे जो हमारी हाईकमांड है। तो मैं तो अगर वो आएंगे तो मैं तो वेलकम करूंगा। मेरे बॉस भी रहे हैं, 2 बार हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, मेरे ही चीफ मिनिस्टर रहे हैं। मेरी बेशक उनके साथ नहीं बनी, पर मैं आज भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। सर, टीएमसी पर आपकी क्या राय है? उनके जिस तरह से 20 नेता जो है एक तरीके से 2 हिस्सों देखिए ये अनफॉर्चुनेट होता है जब कोई संकट में पार्टी आए तो उस संकट से भागना नहीं चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए।